हाय। आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज के 3 बेसिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है, हमारी नींव है। किसी भी बड़े काम को करने के पहले अगर हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बना ले तो वो काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो आज हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंग्लिश भी हिंदी की तरह एक भाषा ही है, तो ऐसा क्यों है कि हम इंग्लिश से इतना ज्यादा डरते हैं जबकि हिंदी से हम डरते तो है नहीं? इसका जवाब एक ही है, वो है प्रैक्टिस। हम हिंदी में रोजाना बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बाहर कहीं पर भी हम जाए, हिंदी में हम बातचीत करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो उस प्रैक्टिस की वजह से हम हिंदी से डरते नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस नहीं मिल पाई है, तो उस प्रैक्टिस ना करने की वजह से हम इंग्लिश से थोड़ा सा डरते हैं, उसमें थोड़ा कम फ्लुएंट है। बट इस कोर्स को जैसे जैसे हम कंप्लीट करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस के साथ आप इंग्लिश से भी डरना एकदम बंद कर देंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी भाषा या लैंग्वेज में बात करने के लिए सेंटेंसेस बनाना आना बहुत जरूरी है। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। किसी भी भाषा में 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जी हां, कोई भी भाषा हो दुनिया की, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसको बनाने के लिए या उसको बोलने के लिए सिर्फ 3 टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं। आइए जानते हैं कि ये 3 टाइप के सेंटेंसेस आखिर होते क्या है। सबसे पहले टाइप के सेंटेंसेस होते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव यानी कि आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, आप दुनिया को बता रहे हो, जैसे कि द टाइम इज 10 AM राइट नाउ, या फिर आई एम अ बॉय। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं अपने आसपास वालों को, दुनिया वालों को, जिसको भी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि टाइम ये हो चुका है, या फिर मैं एक लड़का हूं। तो ये हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रश्न यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम दूसरों से जब भी कोई बात करना चाहते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज द टाइम, या फिर वेयर आर यू गोइंग। ये सारे जो प्रश्न होते हैं ये कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। तो जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्न। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। जो थर्ड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कमांड्स। कमांड्स यानी कि आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। शट द डोर यानी कि गेट बंद करो। ये सारे सेंटेंसेस क्या है, मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूं। जब भी मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूंगा तो वो हो जाएंगे कमांड सेंटेंसेस। ये 3 टाइप के सेंटेंसेस यानी कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और कमांड सेंटेंसेस ही हर एक भाषा और लैंग्वेज में यूज होते हैं। जैसे ही हम इन 3 टाइप के सेंटेंसेस को मास्टर कर लेंगे, हमारी इंग्लिश मास्टरी हो जाएगी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने गाड़ियों को तो देखा ही होगा। अगर गाड़ी में चक्के नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर गाड़ी में इंजन नहीं हो तभी भी गाड़ी नहीं चलेगी। ये सारे पार्ट्स को एक साथ मिलकर परिश्रम करना होगा, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। किसी भी लैंग्वेज के साथ ऐसा ही होता है, किसी भी सेंटेंस के साथ भी ये सेम चीज होता है। हर एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको जोड़कर हम उस सेंटेंस को बनाते हैं और फिर उस भाषा में बात कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हर एक इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से 2 पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन पार्ट्स के बारे में सुना ही होगा जब भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। ये पार्ट्स है सब्जेक्ट और वर्ब। मैं वापस बोलता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस बना रहे हैं। यू गो टू द मॉल, यहां पर यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं यू के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। रश्मि केम लेट टू ऑफिस टुडे, यहां पर
रश्मि हो जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज मैं रश्मि के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका यह है कि जिसके बारे में भी सेंटेंस बनाया जा रहा है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब है उस सेंटेंस का एक्शन। उस सेंटेंस में आखिर हो क्या रहा है? आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई इज द सब्जेक्ट, क्योंकि मैं अपने बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। स्लीपिंग बिकम्स द वर्ब, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं सो रहा हूं। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो सोने का एक्शन हो रहा है। तो ये हो गया सेंटेंस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट होता है इस कोर्स में हम उसे बुलाएंगे पंगा। क्या बुलाएंगे? पंगा। जी हां, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ये पंगा वाला पार्ट हो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और पंगा होगा। ये पंगा आखिर होता क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं और ये कैसे टाइप्स के होते हैं, हम इस कोर्स में आगे जाकर अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। चलिए समझते हैं हमारे थर्ड बेसिक रूल को इंग्लिश के। हमने अभी तक समझा कि 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, फिर हमने समझा कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं। अब समझते हैं कि ये सब कुछ एक साथ कैसे आता है। आपने टेंसेस के बारे में तो सुने ही होंगे। कोई भी भाषा में आपको जब भी बात करनी हो तो या तो आप कल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो पहले हो चुका है, या फिर आप बात कर रहे हैं अभी इसी वक्त जो हो रहा है, या फिर आप बात करेंगे जो फ्यूचर में हो रहा है उसके बारे में। तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हर एक भाषा में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक हो गया पास्ट टेंस, यानी कि पहले के हुए हुए बातें। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, यानी कि आज इसी वक्त जो हो रहा है उसके बारे में बात। और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य में जो भी होगा उसके बारे में बात करना। ये टेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ये आप समझ लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की दीवार में सारे ईंट है। अब दीवार को खड़ा रखने के लिए हमें ईंट की तो जरूरत है ही, साथ में हमें क्या चीज की जरूरत है? सीमेंट की। टेंसेस वो सीमेंट है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की दीवार को खड़ा करके रखेगा। जो हमारे ईंट है वो हो गए हमारे सेंटेंसेस और हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अब इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, हमने देखा कि 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस टाइप 1 हो गए डिक्लेरेटिव, यानी कि बताना। सेंटेंस टाइप 2 यानी कि इंटरोगेटिव, सवाल पूछना। और सेंटेंस टाइप 3 कमांड्स, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए बोलना। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में आप सेंटेंस बना रहे हो, और वर्ब यानी कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। थर्ड पार्ट होता है पंगा। पंगा के बारे में हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनली हमने ये भी समझा कि 3 टेंसेस होते हैं और ये तीनों टेंसेस ही हमारे दीवार के सीमेंट है। सारे ईंट को साथ में जोड़कर रखेंगे। तो ये थे इंग्लिश लैंग्वेज के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके आगे हम कोर्स में जो जो पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये इन 3 कॉन्सेप्ट्स के ही अपग्रेडेड वर्जन्स होंगे। जो भी हम पढ़ेंगे हम इन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट से ही वापस रिलेट करेंगे और इससे आपको समझने में, बोलने में और प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। अगले लेसन में मिलते हैं। बाय बाय।